हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका आशीष सर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या छठी, सातवीं, आठवीं, 9th, 10th में पढ़ रहे हो तो आपको उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द की पहचान करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास है इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्नों के साथ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वैवाहिक शब्द में मूल शब्द क्या है? शब्द है आपका वैवाहिक, इसमें मूल शब्द आपको पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है हिक, दूसरा ऑप्शन है इक, तीसरा ऑप्शन है वैवाह या चौथा ऑप्शन है विवाह। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन आपका सही है। उस सही ऑप्शन को आपको पहचान करनी है। तो चलिए थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा इस सवाल को करने के लिए। ध्यान से देखिए सवाल को और ऑप्शन को, और इसका सही आंसर है विवाह। विवाह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। विवाह में एक जोड़ेंगे तो बनेगा वैवाहिक। चलिए दूसरा सवाल है, अगर आप मुझसे पहले अपना आंसर देते हैं तो आप अपना 1 मार्क्स काउंट करेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स उस सवाल के मिलेंगे। अगला सवाल, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? नि, नी, निर या वाह? नि, नी, निर या वाह? कौन सा उपसर्ग है निर्वाह में? वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और सही ऑप्शन को समझने के बाद ही आप अपना आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है यस। ट्राई कीजिए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो है निर। निर इसमें उपसर्ग है और वाह इसमें मूल शब्द है। अगला प्रश्न है आपके लिए, बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है बेई, दूसरा है मान, तीसरा है बे और चौथा है ब। बेई, मान, बे, ब कौन सा उपसर्ग है? सही ऑप्शन चारों में से कोई एक है। उसी एक सही उत्तर को आपको समझना है। और अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ नहीं आते तो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपके अच्छे से मार्क्स समझ में आपको आए। चलिए इसका सही ऑप्शन उपसर्ग आपका है, थर्ड ऑप्शन है बे। बे उपसर्ग है और ईमान आपका मूल शब्द है। तो चलिए चौथा सवाल, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। 4 ऑप्शन है, 3 शब्दों पे इसमें उपसर्ग है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई उपसर्ग ही नहीं है। कोई उपसर्ग नहीं है, वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? चलिए सही ऑप्शन को सही टाइम तक समझिए, सवाल को पढ़िए और कितना आपने उपसर्ग और प्रत्यय की हमारे लाइव क्लास को अटेंड किया, कितना समझा है, वो आपको इस टेस्ट में पूरा समझ आ जाएगा। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है सुरेश। इसमें आपका सु उपसर्ग है, विदेश में आपका वि उपसर्ग है और अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है। तो सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। चलिए जितने भी आपके सही आंसर हो रहे हैं टोटल करते जाइए। अगला सवाल है, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ब, आव, हाव या बहाव कौन सा प्रत्यय है? सवाल को ध्यान से समझे। इसी तरह के सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं, लगता है आपको सही उत्तर है लेकिन वो गलत होता है। सही ऑप्शन, सही सवाल को देखें, समझें और परखें। तो इसका सही जवाब है आव।
आव इसका सही जवाब है। इसमें जो प्रत्यय है वो आव है। और अगला सवाल है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? विज्ञ, ज्ञान, अन्न या वि? कौन सा उपसर्ग है विज्ञान में? चलिए चारों ऑप्शन को देखिए और वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए वीडियो को लाइक। चलिए तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वी। वी इसमें उपसर्ग है और ज्ञान आपका मूल शब्द है। अगला 7वां सवाल, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है चिरायु में? चलिए इसका जो सही ऑप्शन है चिर, ची, आयु या यु। सही उपसर्ग क्या है? तो इसका सही जवाब है, चलिए सही सवाल सही जवाब क्या हो सकता है? कितने आपके टोटल हो रहे हैं? आंसर भी आप टोटल करते जाइए सही उत्तरों की। सही उपसर्ग आपका चिर। चिर इसमें उपसर्ग है और आयु इसमें मूल शब्द है। अगला सवाल है, भारतीय शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है भारतीय में? भारती, भारतीय या भारत? कौन सा इसमें मूल शब्द है? अगर आपको मूल शब्द की पहचान करना ना आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। इसका सही ऑप्शन है भारत। भारत इसमें मूल शब्द है और ई है इसमें प्रत्यय है। तो चलिए 9वां सवाल है आपके लिए, आब प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। शराब, गुलाब, पंजाब और आबाद। 4 शब्द हैं, चारों में से 3 शब्दों में प्रत्यय आब प्रत्यय है, लेकिन एक में आब प्रत्यय नहीं है। कौन सा है उसे आपने पहचान करनी है। तो इसका सही जवाब है आबाद, क्योंकि आब जो है वो प्रत्यय बाद में लगता है। शराब में आब बाद में है, गुलाब में भी आब बाद में है, पंजाब में भी आब बाद में है, लेकिन आबाद में आब पहले है, इस ये प्रत्यय नहीं है। अगला है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ई, नी, आनी या धानी। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है सावधानी शब्द में? चलिए इसका सही जवाब है, मुझसे पहले कोशिश करनी है आपने सही जवाब देने की। और सावधानी में सही जवाब है ई। ई सही, ई प्रत्यय है, सावधान आपका मूल शब्द है। अगला है 11वां, प्रख्यात शब्द में मूल शब्द छांटिए। प्रख्यात शब्द में मूल शब्द प्र, आत, परख या ख्यात। कौन सा है इसमें मूल शब्द? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हमारा जो सही जवाब है वो है ख्यात। ख्यात आपका मूल शब्द है। और अगला आपका प्रश्न है 12वां, प्रति उपसर्ग वाला शब्द छांटिए। जिसमें प्रति उपसर्ग है वो वाला शब्द कौन सा है? प्रक्रिया, प्रगति, प्रत्यक्ष या प्रतिमा। प्रति उपसर्ग वाला सही शब्द कौन सा है? चलिए आंसर आपने कर लिया होगा, तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष। किसी भी सवाल में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सवाल का नंबर लेके कि सवाल में मुझे डाउट है, ऑप्शन में डाउट है। अगला सवाल है, इनमें से एक प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। एक प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। मौखिक, साप्ताहिक, तांत्रिक या एक। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही उत्तर रहेगा जिसमें कि एक प्रत्यय नहीं है? तो प्यारे बच्चों दोस्तों, मौखिक में भी एक प्रत्यय है, साप्ताहिक में सप्ताह जमा एक है, तांत्रिक में तंत्र जमा एक है, लेकिन एक आपका एक प्रत्यय नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक। अगला
प्रश्न है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय नीय, ईय, दर्शन या य। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? चलिए सही जवाब इसका है ईय प्रत्यय। इसका सही जवाब ये है और दर्शन इसमें मूल शब्द है। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 15वां सवाल और इसका ऑप्शन है उजड़, उज, ना या उ। कौन सा है इसमें मूल शब्द उपसर्ग? उपसर्ग कौन सा है? तो चलिए इसका सही ऑप्शन है उ। इसमें उ उपसर्ग है और जड़ इसमें मूल शब्द है, ना इसमें प्रत्यय है। चलिए 16वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। परि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? परि उपसर्ग वाला परिचय, परिंदा, परिजन या सर्वोपरि। चारों शब्दों में परि उपसर्ग वाला कौन सा शब्द है? 3 इसमें गलत हैं, तीनों में परि उपसर्ग नहीं है, एक में है। वो शब्द आपने पहचान करनी है, कौन सा है? चलिए तो इसका जो सही जवाब है वो है परिजन। परि इसमें उपसर्ग है और जन इसमें मूल शब्द है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? ले, अक, लेख या खक। कौन सा प्रत्यय है लेखक में? ध्यान से देखेंगे और कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ज़रूर आप नोट करते जाइए। और इसका सही जवाब है अक, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेख इसमें मूल शब्द है, अक इसमें प्रत्यय है। और 18वां सवाल है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से स उपसर्ग वाला कौन शब्द नहीं है? स उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। सफल, सकार, सजीव या सरस। सफल, सकार, सजीव या सरस, कौन सा वो शब्द है जिसमें स उपसर्ग नहीं है? और इसका सही जवाब है सकार। सकार कोई शब्द ही नहीं है, मूल आपका जो शब्द है वो है साकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए सकार दिया हुआ है, आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। और अगला है सु उपसर्ग वाला शब्द बताइए। सु उपसर्ग से शब्द कौन सा है? सुन, सुधा, सुपात्र या सुंदर। सु उपसर्ग से शब्द कौन सा है चारों में से? तो सही जवाब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलता है और मिलता था। इसका सही जवाब है सुपात्र। सु इसमें मूल शब्द है, सु उपसर्ग है और पात्र इसमें मूल शब्द है। 20वां सवाल है कंटीला शब्द में मूल शब्द बताइए। कंटीला शब्द में मूल शब्द क्या है? ईला, कंटी, कंट या कांटा। कौन सा है मूल शब्द कंटीला में? चलिए सही जवाब, सही टाइम पे देना बहुत ज़रूरी होता है और इसका सही जवाब है कांटा। कांटा इसमें मूल शब्द है, ईला इसमें प्रत्यय है, दोनों को जोड़ा तो बन गया कंटीला। तो दोस्तों कितने आपके मार्क्स आए हैं? 20 में से कितने आए हैं वो ऊपर कमेंट में लिखें मुझे। टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं, कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो, कितना मज़ा आया आपको। इसी तरह से आपको और भी अगर वीडियो चाहिए हो, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसी तरह से प्रैक्टिस अपनी कर सकें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।